नीतीश और तेजस्वी को रोकने के लिए बिहार में एनडीए का ढांचा तैयार हो चुका है। बस कुछ वक्त का इंतजार है और औपचारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक पेच फंसा है जिसकी वजह से अभी बिहार एनडीए का विस्तृत चेहरा आपके सामने या पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहा है। वो कौन सा पेच है हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल बिहार में आज की तारीख में औपचारिक तौर पर एनडीए की जो स्थिति है, एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वो गठबंधन जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, आज की तारीख में पूर्ण रूप से बिहार का कोई राजनीतिक दल इसमें शामिल है तो पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और दूसरे नंबर पर जो नाम अब सामने आ रहा है वो राष्ट्रीय लोक जनता दल का है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, नई पार्टी। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली और जिस दिन से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का गठन किया था उस दिन से यह तय माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ ही जाएंगे, एनडीए के साथ ही जाएंगे। तो एक तरीके से अब उपेंद्र कुशवाहा ने मीटिंग कर ली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उनके साथ बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल भी दिखाई देते हैं और इसके बाद ये करीब करीब तय हो चुका है कि अब उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। इसके अलावा जो नाम सामने चल रहा है वो आरसीपी सिंह का है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। बार बार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी नहीं बनाई। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जमीन पर उनका कितना जनाधार है, कितना प्रभाव है, ये सबको पता है, ये बीजेपी को भी पता है। खैर, आरसीपी सिंह बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं या एनडीए की किसी दूसरी पार्टी का भी हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर संभावना है वो यह है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के टिकट पर नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी में बहुत सारे मतभेद भी हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जब यह तय हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ आ रहे हैं, पशुपति कुमार पारस एनडीए के साथ आ रहे हैं, चिराग पासवान जो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, उनकी वजह से पेच अब तक फंसा हुआ है। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों में, यानी कि जो चिराग पासवान का धड़ा है, जो पशुपति कुमार पारस का धड़ा है, दोनों के बीच किसी भी प्रकार की सहमति तो पहले से ही नहीं है। दोनों एक साथ नहीं आना चाहते हैं। हालांकि कई बार पशुपति कुमार पारस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले ये कहते दिखे थे कि अगर वो एनडीए में, यानी कि चिराग एनडीए में आते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाद के दिनों में जो भाषा देखने को मिली, चाहे वो पशुपति कुमार पारस की भाषा हो या चिराग पासवान की भाषा हो, उसमें बहुत तल्खी देखने को मिली। उधर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में जाकर के कि चिराग पासवान के लिए दूसरे विकल्प भी खुले हुए हैं। हालांकि बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद वोटों के लिहाज से चिराग पासवान ही है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के सामने जनाधार के मामले में कहीं नहीं ठहरते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दूसरे कई दलों को भी साधने के प्रयास में है। एक नाम चल रहा है जीतन राम मांझी का भी और मुकेश सहनी का भी। मांझी और सहनी कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन प्रयास यह भी है कि किसी भी तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भर दिया जाए। और बूंद बूंद से घड़ा भरने के इंतजार में ही अब तक बिहार एनडीए का जो विस्तृत चेहरा है, जो विस्तृत ढांचा है, वो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाया है। कुछ वक्त का इंतजार है। मांझी, सहनी और चिराग पासवान, इनका रुख साफ होते ही जल्द ही आपको बिहार एनडीए का ढांचा नजर आ जाएगा, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चुनौती देता हुआ नजर आएगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।